या हाय दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, चाइना जो है हर महीने गोल्ड खरीदे जा रहा है और टनों के हिसाब से हर महीने गोल्ड खरीदता है और ये पिछले कई साल से चल रहा है। और इसके बारे में मैं पहले भी अपने गोल्ड के वीडियोस में बता चुका हूँ। चाइना ने हांगकांग में गोल्ड का वॉल्ट कर लिया है। वॉल्ट मतलब टकसाल कर लिया है, जहाँ पे वो गोल्ड रखेगा, जो कि पहली बार जो हिस्ट्री में हो रहा है। चाइना की गोल्ड चाइना के बाहर नहीं रहती, किसी भी कंट्री नहीं रहती, राइट। वो हांगकांग में रहेगा और वहां से वो वर्ल्ड की ट्रेडिंग करेगा, गोल्ड की ट्रेडिंग करेगा वर्ल्ड की, राइट। जहाँ पे वो जो करेंसी में ट्रेड करेगा वो युआन में करेगा। ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो गोल्ड से रिलेटेड हो रही है और खासकर चाइना में हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में चाइना की ये जो गोल्ड स्टोरी है उसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। और हाँ, आप अपना कमेंट वमेंट जरूर लिखा करिए भाई। सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। किसी की मेहनत को ऐसे जाया नहीं जाने देते। और आपका प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाइना जो है, जहां तक गोल्ड की बात है, उसकी जो फैक्ट्स हैं थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चाइना का जो बैंक है वो है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, और ये चाइना का सेंट्रल बैंक है। जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, वैसे चाइना का सेंट्रल बैंक जो है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है। ठीक है, और ये पिछले 18 महीने से गोल्ड पे गोल्ड खरीदा जा रहा है, राइट। और इस 18 महीने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी महीने उसने गोल्ड ना खरीदा हो, राइट। और जो गोल्ड खरीदा वो ऐसा नहीं कि किलो में खरीदा, वो टनों में खरीदा, राइट। अगस्त 2025 को अगस्त 2025 में उसका जो रिजर्व है, ये गोल्ड खरीदने की वजह से 74 मिलियन फाइन ट्रॉय आउंसेस हो गए, राइट। ये उसकी टोटल रिजर्व्स हो गए, जिसको अगर हम अपने टन्स की भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो करीब 2300 टन गोल्ड हो गए, राइट। सो 2300 टन गोल्ड भी जहां उसके पास कुछ नहीं था, आज इतनी ज्यादा हो गया है। इज अ मैटर ऑफ वरी, राइट। जैसे मैंने कल परसों की जो मेरी वीडियो आपने गोल्ड पे देखी होगी, इंडिया इंडिया के टोटल रिजर्व गोल्ड में सिर्फ 880 करोड़, राइट। तो चाइना जो है compete कर रहा है और वो चाह रहा है कि यूएसए से ज्यादा गोल्ड जो है चाइना के पास है। बिकॉज जितना गोल्ड जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास होता है, वो उसके लिए एक बैकअप प्लान होता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए ये चाइना का एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। और ये जो फिगर्स जो भी मैंने बताए हैं, ये ऑफिशियली डिक्लेयर है। बट कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे करते हैं कि इससे भी ज्यादा हो सकता है। देखिए, आपको पता ही है किस तरह की कंट्री है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। सो ये फिगर्स हो सकता है कि ज्यादा हो। तो ये चाइना की जो बाइंग है वो ऑफ द रडार हो रही है, राइट। और ये थ्रू स्टेट लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो रही है। सो ये सारा ड्रामाबाजी चल रहा है और चाइना जो है गोल्ड पे गोल्ड इकट्ठे किए जा रहा है, राइट। सो इसीलिए ये वीडियो था। आई एम श्योर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी डाला था कि चाइना ने हांगकांग में अपना वॉल्ट खोल दिया। अभी जो चाइना, देखिए, जितने भी कंट्रीज हैं जो भी अपना गोल्ड रिजर्व रखते हैं, वो अपने अपने कंट्री में रखते हैं। जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया का सारा गोल्ड जो है लंदन लंदन गोल्ड के वॉल्ट में होता था, राइट। वो धीरे धीरे करके वो वापस अपनी कंट्री में ला रहा है, जब से ये पिछले नई सरकार आई है, राइट। और काफी ज्यादा आरबीआई इसके बारे में फोकस्ड है और इसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है इकोनॉमी को, राइट। सो ये हांगकांग का जो इसने स्ट्रेटेजिकली मूवमेंट किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी तो यह है कि चाइना सिर्फ गोल्ड ही नहीं खरीदता है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, राइट। अब ये जो हांगकांग में उसने मेगा वर्ल्ड खोला है, राइट। ये इसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो कैपेसिटी वो बना रहे हैं या बनी है, वो 2000 टन से भी ज्यादा है। सो इट इज 2000 प्लस टन की कैपेसिटी, जो कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है हांगकांग गोल्ड वॉल्ट के लिए, राइट। और आइडिया बड़ा सिंपल और बट लेकिन बहुत पावरफुल है। तो उनका आइडिया ये है टू क्रिएट अ ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग हब। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग हब बनाने का इनका एक इरादा है, जो कि यूएस से बाहर हो और यूरोप से बाहर हो, और इन्वेस्टर्स के लिए ये आसान कर सकें कि गोल्ड जो है चाइनीज युआन में लोग ट्रेडिंग कर सकें, राइट। खरीद सके, ट्रेड कर सके, और इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। सो ये एक स्ट्रैटेजी है, और ये बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और एक ये डी डॉलराइजेशन के तहत भी ये स्ट्रैटेजी, राइट। सो चाइना जो है, ये इस मूवमेंट को, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बहुत सीरियसली ले रहा है और इस पे धीरे धीरे काम होता जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो भी ये चाइना कर रहा है गोल्ड के बारे में, ये क्यों कर रहा है, इसके क्या कारण है। सो अगर इसको स्टडी किया जाए तो इसके मेजर 3 फैक्टर्स आते हैं। 3 मेजर फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से गोल्ड गोल्ड के बारे में ये स्टेप इसने चाइना ले लिया। तो पहला तो ये है स्टेप उसका डाइवर्सिफिकेशन, राइट। सो चाइना जो है यूएस के ट्रेजर्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, और डॉलर रिजर्व के लिए वो क्या कहते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता।
इस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए पहला स्टेप है जो ये गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहे हैं और हांगकांग में वर्ल्ड, राइट। सो यहाँ तक तो एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, किसे कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन क्या है, जो गोल्ड होता है, गोल्ड होल्ड्स वैल्यू व्हेन करेंसीज और स्टॉक मार्केट क्रैश। तो जब जब भी मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड की सिग्निफिकेंस बढ़ती है। आपने देखा ही है कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक तरह से ये गोल्ड जो है ये हर कंट्री का एक इंश्योरेंस है। ये इनफैक्ट अगर हमारे भारतवर्ष में भी अगर आप देखें, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई आपके पास आपको गोल्ड और सिल्वर खरीद कर रखना चाहिए। खासकर गोल्ड खरीद कर रखना चाहिए क्योंकि बुरे वक्त में वही काम आता है। तो बुरे वक्त में काम आने का मतलब क्या हुआ, वो एक इंश्योरेंस हमें पैदा करता है, देता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। और तीसरा है उसकी स्ट्रैटेजी। सो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्शन और फिर स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटजी क्या है, अब वो युआन में भी गोल्ड ट्रेड करने के लिए तैयार है, राइट। तो चाइना जो है धीरे धीरे अपनी करेंसी को एक तो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है और इस मतलब डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीन बड़े कारण हैं जिसकी वजह से चाइना जो है गोल्ड पर गोल्ड खरीदने जा रहा है। तो देखिए फिर एक वाजिब सा क्वेश्चन आता है कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक है लेकिन इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। तो मैं आपको ग्लोबल इम्पैक्ट भी थोड़ा-सा समझा देता हूँ। सो ये चाइना का जो मूव है, ये डोमेस्टिक नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक्स को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, अब हर जगह जो है जैसे मैंने बोला 2024 में काफ़ी सारे बैंक्स, हर जगह सेंट्रल बैंक्स जो हैं एवरीवेयर, वो भी सारे सब लोग सोना खरीदना शुरू कर दिया, राइट? और जो 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं, राइट? तो ये सोचने वाली बात है। और ये पिछले 50 सालों में सबसे हाईएस्ट रहा है, राइट। तो जरूर कुछ एंटिसिपेशन हर कंट्री ने किया है और इसके हिसाब से स्ट्रैटेजिकली वो गोल्ड पे गोल्ड खरीदे जा रहे हैं या जिनका गोल्ड बाहर किसी और कंट्री में रखा तो अपने अपने कंट्री में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि गोल्ड डिमांड जो चाइना से होता है, राइट, चाइना के इन्वेस्टर्स का होता है, फंड्स का होता है, सिटीजन का होता है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, राइट। गोल्ड ईटीएफ जो चाइना में है वो एक ब्रेकिंग रिकॉर्ड फिगर्स पे है, राइट। सो जो इंटरनल डोमेस्टिक परचेज है वो बढ़ गया है और जो गोल्ड ईटीएफ है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स पे है, राइट। सो ये डिमांड जो है की रीजन है कि स्ट्रॉन्ग गोल्ड प्राइसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है ग्लोबली, राइट। और ये इसका महत्व तब बढ़ जाता है जब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि गोल्ड का डिमांड जो है बढ़ता ही जा रहा है और इसको इग्नोर करना ठीक बात नहीं है। और चाइना इज द कंट्री विच इज एक्सट्रीमली फोकस्ड और सबसे ज्यादा गोल्ड का जो एक्यूमुलेशन है वो चाइना कर रहा है और एक्यूमुलेशन ही नहीं और भी काफी सारे स्ट्रेटेजिक मूव कर रहा है गोल्ड से रिलेटेड, राइट। तो ये तो जहां तक बात आ गई तो ये तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा उसके बारे में होगी, राइट। लेकिन इसका इंडिया में कैसा होगा ये भी तो समझना समझना चाहिए हमें। चलिए देखते हैं। देखिए हम सबको पता है कि गोल्ड जो है एक सेफ हेवन एसेट है और मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ। सो ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, राइट। इस नए वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ये स्ट्रेटेजिक वेपन है। सो इंडिया जो ऑलरेडी कल्चरली और इकोनॉमिकली रिच है, राइट। तो यहाँ पे गोल्ड तो ऑलरेडी मतलब हम लोग के डीएनए में भरा हुआ है, राइट। कहने का मतलब ये है। तो अगर ऐसा होता तो हमें तो मतलब इंडिया को तो फायदा ही फायदा है। और ये भी ये दर्शाता है कि भाई गोल्ड का जो फाइनेंशियल पावर, ग्लोबल फाइनेंशियल पावर है, उसका एक शिफ्ट जो है वेस्ट से होके ईस्ट की तरफ आ रहा है, राइट। और गोल्ड जो है एक सबसे बड़ा इसके बीच में ब्रिज है। सो दैट इज व्हाट इज देयर फॉर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, राइट। सो दोस्तों मैंने चाइना की जो गोल्ड स्टोरी है उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की और ये भी समझाने की कोशिश की कि भाई गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, राइट। सो गोल्ड सिर्फ जो है इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक शाइनिंग मेटल है, ये इसीलिए है क्योंकि ये पावर है। क्योंकि ये इसके पीछे इट्स ऑल अबाउट पावर, स्ट्रैटेजी, फ्यूचर करेंसी कंट्रोल। ये सारी तीन मेजर चीजों की वजह से ये सारे तामझाम हो रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको सुनने को मिले कि चाइना ने गोल्ड खरीदा है, सो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि भाई उसने खरीद के रखा है, राइट। वो अपने लिवरेज को बिल्ड कर रहा है। बॉटम लाइन ये है कि वो अपनी लिवरेज को बिल्ड कर रहा है। सो आपका क्या कहना है, अभी भी गोल्ड के बारे में आप जागरूक हुए या नहीं हुए, पढ़े या नहीं पढ़े, कुछ किया या नहीं किया। अरे भाई जरूर जरूर इस पर ध्यान दीजिए। और आपके हिसाब से क्या गोल्ड धीरे धीरे क्या यूएस डॉलर की डोमिनेंस को कम करेगा, राइट। क्या गोल्ड रिप्लेस करेगा, आपका क्या कहना है इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। नमस्कार।